आज का दिन 21 अक्टूबर 2023 देश और दुनिया में हर दिन हर वक्त कुछ न कुछ घटित होता रहता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि इतिहास के पन्नों पर अपने विशेष महत्व की वजह से अपना छाप छोड़ जाती है। आइए आपको कुछ ऐसे ही घटनाओं के बारे में बताते हैं जो इतिहास के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्तियों के नाम, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में हुए कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। पहले आपको आज के दिन जन्मे व्यक्तियों के बारे में बताएंगे। सन 1830 में नैनसिंग रावत का जन्म हुआ था, जो हिमालयी इलाकों की खोज करने वाले पहले भारतीय थे। सन 1675 में जापान के सम्राट हिगाशियामा का जन्म हुआ था। 1833 में अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक स्वीडिश रसायनज्ञ हैं, उनका जन्म हुआ था। सन 1887 में कृष्ण सिंह का जन्म हुआ था, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। सन 1889 में काशीनाथ नारायण दीक्षित का जन्म हुआ था, जो भारतीय पुरातत्व के विद्वान थे। सन 1923 में जीवन विद्या मिशन के संस्थापक सद्गुरु श्री वामन राव पाई का जन्म हुआ था। सन 1925 में सुरजीत सिंह बरनाला, जो पंजाब के राजनीतिक दल शिरोमणि अकाली दल के राजनीतिज्ञ तथा भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1931 में प्रसिद्ध हिंदी सिनेमा के फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर का जन्म हुआ था। 1937 में फारूक अब्दुल्ला, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के एक प्रसिद्ध राजनेता हैं, वे जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आज ही के दिन उनका भी जन्म हुआ था। 1939 में हिंदी फिल्म की प्रसिद्ध अभिनेत्री हेलेन का जन्म हुआ था। सन 1949 में बेंजामिन नेतान्याहू, जो कि इजराइल के 9वें प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्म हुआ था। सन 1952 में ट्रेवर चैपल, जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, उनका जन्म हुआ था। अशोक लवासा, जो भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं, उनका जन्म सन 1957 में हुआ था। सन 1969 में बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद बिन ईसा अल खलीफा का जन्म हुआ था। 1971 में डैमियन मार्टिन, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है, उनका जन्म हुआ था। अब जानते हैं आज के दिन जिन हस्तियों ने इस दुनिया से रुखसत ली। सन 1422 में चार्ल्स द फोर्थ, जो फ्रांस के राजा थे, उनका निधन इसी दिन हुआ था। सन 1500 में जापान के सम्राट गो सुची मिकाडो का निधन हुआ था। 1872 में जैक्स बेबिन, जो फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी थे, उनका निधन इसी दिन हुआ था। 1998 में अजित, जो कि भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे, इसी दिन उनका निधन हुआ था। यश चोपड़ा, जो भारतीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, उनका निधन सन 2012 में हुआ था। अब जानते हैं 21 अक्टूबर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। आज पुलिस स्मृति दिवस है और विश्व आयोडीन अल्पता दिवस भी है। आज आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दिवस भी मनाई जाती है और यूनाइटेड किंगडम में आज सेब दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, आइए अब आपको बताते हैं ऐसे ही कुछ घटनाओं के बारे में जो इतिहास के नज़रिए से बेहद ही महत्वपूर्ण है। 1291 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की गद्दी संभाली थी। सन 1520 में फर्डिनैंड मैगलन जलडमरू मध्य पहुंचे थे। 1555 में इंग्लैंड के सांसद ने फिलिप को स्पेन के राजा के रूप में मानने से मना कर दिया। 1727 में रूस और चीन की सीमाओं को सही करने के लिए समझौते किए गए थे। 1824 में जोसेफ एस्पिन ने पोर्टलैंड सीमेंट का पेटेंट कराया था। सन 1854 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के
38 नर्स कर्मचारी के साथ क्रीमिया युद्ध में भेजा गया। 1577 में गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। सन 1918 में मार्गरेट ओवन ने 1 मिनट में 170 वीपीएम की टाइपिंग स्पीड के साथ विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। सन 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन ने कार्बन फिलामेंट्स का उपयोग करके पहली इलेक्ट्रिक लाइट बनाई। ये दीपक 13.5 घंटे तक चलने के बाद बुझ गई। सन 1934 में जयप्रकाश नारायण के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। सन 1934 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की थी। सन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी सेना ने अमेरिकी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आचेन की 3 सप्ताह की लड़ाई समाप्त हुई थी। 1945 में फ्रांस में महिलाओं को पहली बार वोट करने का अधिकार मिला था। सन 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। 1990 में दूरदर्शन ने दोपहर की हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन सेवाएं आरंभ की थी। सन 1999 में फिल्म निर्माता बी.आर. चोपड़ा को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जैसा हमने कहा, आज के दिन हमारे देश में भी कुछ ऐसी प्रमुख तिथियां हैं जो आज तक हम उन्हें याद करते हैं। अभी हम आपको थोड़े से विस्तार में पुलिस स्मृति दिवस के बारे में बताना चाहेंगे। देश की सीमा की रक्षा में लगे सैन्य बलों में के बलिदान का इतिहास भी किसी से कम नहीं है। अपने सैन्य बलों के बलिदान की कई कहानियां सुनी होंगी आपने। कुछ ऐसा ही साल 1959 21 अक्टूबर में हुआ था, जब पुलिसकर्मी पीठ दिखाने के बजाय चीनी सैनिकों की सीने पर गोली खाकर शहीद हुए थे। तब तिब्बत के साथ भारत की सीमा की निगरानी की जिम्मेदारी भारत के पुलिसकर्मियों यानी सीआरपीएफ की थी। चौकसी के लिए पुलिस 3 दलों में तैनात की गई थी। 2 दलों के सदस्य हॉट स्प्रिंग्स लौट गए थे, लेकिन तीसरे दल के 2 पुलिस कांस्टेबल और पोर्टर वापस नहीं आए। तो अगले दिन 21 अक्टूबर 1959 के दोपहर के समय डीएसपी श्री करम सिंह के नेतृत्व में खोए हुए दल की तलाश के दौरान चीनी सेना के जवानों ने पहाड़ से उन पर गोलियां चलाई और ग्रेनेड फेंके। पुलिस वाले घायल हुए। इस ऑपरेशन से हमारे देश के 10 जवान शहीद हो गए, 7 घायल हो गए, कांस्टेबल बंदी बनाए गए। 13 नवंबर को चीनियों ने 10 कर्मियों के शव लौटाए, जिन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया था। अब हर साल आज के दिन पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस के बारे में। हर साल 21 अक्टूबर में वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण या विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। इस साल का विषय जो है वो है आयोडीन के साथ स्वास्थ्य का पोषण, सभी के लिए आयोडीन की कमी की रोकथाम। वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस उचित पोषण और आयोडीन युक्त नमक के माध्यम से आयोडीन से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए जागरूकता, शिक्षा और कार्रवाई को बढ़ावा देता है। इस दिवस के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ICCIDD ने दुनिया भर में आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों से निपटने के लिए 21 अक्टूबर सन 1992 को इस दिन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य आयोडीन की कमी की जागरूकता बढ़ाना, आयोडीन युक्त नमक को बढ़ावा देना, सभी के लिए पोषण सुनिश्चित करना, वैश्विक सहयोग जिसमें सरकारें, संगठन और हर व्यक्ति शामिल है। इसके बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अब बातें करते हैं आजाद हिंद फौज के बारे में। आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी ने भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के एक क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस द्वारा जापान में इस फौज की स्थापना की थी। इस फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था। इस फौज में महिलाएं भी शामिल थी। आजाद हिंद फौज का प्रमुख उद्देश्य भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ना था। उनकी सबसे प्रसिद्ध घोषणाओं में से एक, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आईएनए ने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में
स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रोताओं, आज महासप्तमी है और आज नवरात्र का 7वां दिन है, जिसे महासप्तमी के रूप में मनाया जाता है। माँ दुर्गा का सप्तम रूप माँ कालरात्रि का है, जो सदैव शुभ फल देने के कारण शुभंकरी भी कहलाती है। नवरात्रि के 7वें दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान दिया गया है। माँ कालरात्रि दुष्टों के विनाश करने के लिए जानी जाती है। देवी कालरात्रि 3 नेत्रों वाली माता है। दुर्गा के इस रूप को काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, चंडी, चामुंडा और माँ दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन माता सदा शुभ फल देने वाली होती है, जिस कारण माता का एक नाम शुभंकारी भी है। दुर्गा सप्तशती में दिया गया है कि नवरात्रि के समय में सप्तमी विधि के दिन माता की साधना और आराधना करनी चाहिए। इसकी साधना, पूजा अर्चना करने से माता के भक्त को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का विनाश होता है। तो महासप्तमी के इस शुभ पर्व पर हमारी तरफ से हमारे सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का हाफलों केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे आज का दिन।